आज हमने करना है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। कल हमने किया था साइन ट्रांसफॉर्म। कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या है? एफ ऑफ एस इक्वल टू है अंडर रूट 2/5, ठीक है, 0 to infinity एफ ऑफ एक्स कॉज एस एक्स डी एक्स। कल जो हमने साइन ट्रांसफॉर्म किया था, सिर्फ उन दोनों में फर्क ये है कि यहाँ कॉज है और वहां साइन था। लिमिट आपने याद रखनी है, लिमिट 0 to infinity है। और जब आपके पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म या कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता है तो आपके पास एफ एस होता है, हम एफ एस निकालते हैं। ठीक, अगर आपके पास इनवर्स फोरियर साइन या कोसाइन ट्रांसफॉर्म हो तो आप क्या निकालेंगे? एफ एक्स। ठीक, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? एफ एक्स इन्फिनिटी है ना। इसमें सिर्फ हमारे पास साइन को साइन ट्रांसफॉर्म है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म है और साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। क्योंकि हमने शुरू से बात की है कि फोरियर सीरीज किसके मुतालिक है? साइनोसॉइडल सिग्नल्स के मुतालिक है। फोरियर सीरीज आपने निकालनी है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है आपने एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स क्या है? एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर है। अब आपके पास फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की जो अब आपके पास फॉर्मूला है वो क्या है? एफ एस इज इक्वल टू अंडर रूट 2/5, ठीक है, 0 to infinity एफ एक्स कॉज एस एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स की जगह पे आपने क्या लगा दिया? एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या किया? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2/5 0 to infinity एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एस एक्स डी एक्स। ठीक है, आपने इक्वेशन बना ली। अब आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था डिफरेंशिएट करना है, जैसे हमने साइन ट्रांसफॉर्म में किया था। दोनों साइड को डिफरेंशिएट करें एस से, ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड से आपने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एस और राइट हैंड साइड से। आपने यहाँ एक बात याद रखनी है कि आप जब भी इसको डेरिवेट करते हैं राइट साइड पे, तो आपके पास सिर्फ एक टर्म आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ रही है, वो है कॉज। तो वो सिर्फ वही डेरिवेट होगी और कुछ चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, वो जो कॉज एस एक्स है वो आपको क्या देगा? माइनस साइन एस एक्स, और जब आप एस एक्स को लेंगे तो आपको डेरिवेट करेंगे तो आपको एक्स मिलेगा। ठीक है, ये आपके पास कॉज एस एक्स का डेरिवेटिव आ गया। अब आपने क्या करना है? इसको मजीद सॉल्व करें। एक्स और ये जो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को एक साथ रख लें। ठीक है, और साइन एस एक्स को अलग रख लें। अब आपके पास दो टर्म बन गई, एक ये और एक ये। ठीक है, अब देखें, अब आपने इस पे लगानी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक, उसमें जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पहले आएगा, और एक्सपोनेंशियल में है अगर तो वो बाद में आएगा। ठीक है, ये टर्म आपके पास बन गई 1 और ये वाली बन गई 2। अब बाय पार्ट्स लगाएं आप। हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज आ जाएगा, सेकंड का इंटेग्रल है, फिर माइनस है, और फिर ओवरऑल इंटेग्रल है जो भी हम टर्म लेंगे यहाँ। ठीक है, जो भी हम टर्म लेंगे उसका ओवरऑल इंटेग्रल है। उसके अंदर क्या है? डेरिवेटिव है आपका फर्स्ट टर्म का, और जो आपके पास जो सेकंड टर्म है उसका इंटेग्रल है। ठीक, यहाँ आपने बाय पार्ट्स लगा लिया, मगर यहाँ एक चीज देखें कि आपके पास ये जो चीज आ रही है, जो आपके पास आ रहा है इंटेग्रल एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसको भी तो आपने सॉल्व करना है ना किसी तरह। अभी तक तो सिर्फ आप सॉल्व कर सके हैं इस डेरिवेटिव को, बाकी तो कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ। और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे? इस इंटेग्रल को अलग निकाल लेते हैं। इंटेग्रल है हमारे पास एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब आप देखें, अगर आप माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी लेते हैं इस इक्वेशन में, तो आप लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल टी।
ठीक है, जो एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है एक्सपोनेंशियल के ऊपर, उसको आप ले लें माइनस एक्स स्क्वायर को टी सिंप्लीफाई करने के लिए। अब इसी ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है, इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या मिलेगा, माइनस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें हमारे पास सिर्फ दो चीजें प्रेजेंट हैं, एक्स डी एक्स। ठीक, तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, यहां से आप एक्स डी एक्स निकालें तो वो आपको क्या मिलेगा, माइनस वन बाई टू डी टी। ठीक है, अब ये माइनस वन बाई टू डी टी जो है आप टू में पुट करेंगे, किसकी जगह पे, एक्स डी एक्स की जगह पे। एक्स डी एक्स की जगह पे आप पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, माइनस वन बाई टू एक्सपोनेंशियल टी डी टी। आप एक्सपोनेंशियल टी जो है उसका इंटेग्रल ले लें तो आपको आंसर क्या मिलेगा, माइनस वन बाई टू एक्सपोनेंशियल टी। अब टी को बैक सब्सटीट्यूट करें किससे, माइनस एक्स से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। जब आप एक्स डी एक्स निकालेंगे यहाँ से, एक्स डी एक्स को इसी जगह पे पड़ा रहने दे और टू को है आप राइट साइड पे ले जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई टू। आपके पास आंसर आ गया इसका, एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डी एक्स का। इसको वन में डालें, इक्वेशन वन में। ठीक है, ये जो इक्वेशन है आपके पास, इसमें डालें वापस, आपको क्या मिलेगा, डी बाई डी एस एफ एस इक्वल टू अंडर रूट टू ओवर पाई। आपके पास एक्सपोनेंशियल, आपके पास जो इंटेग्रल की वैल्यू थी वो क्या थी, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है, वो आपने डाली इसके अंदर और दूसरे में भी आपने वो वैल्यू डाली। ठीक है, अब इस पे आपने लिमिट लगानी है और ये वाली वैल्यू देखें, जब आपने इसमें वापस वैल्यू डाली है उसकी इंटेग्रल की, तो आपको क्या मिल गया है, कोड एस एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। आपको यानी आपका क्वेश्चन वापस मिल गया। तो आप ये जो सारी टर्म है इसको एफ एस कर लेंगे, ये वाली टर्म। ठीक है, ये जो टर्म है आप इसको एफ एस कर लेंगे। ठीक, अब आपने जो आपकी फर्स्ट टर्म थी उसमें आपने जीरो टू इंफिनिटी जो आपने वैल्यू लगाई, उसमें क्या है हमारे पास, साइन जीरो भी जीरो देता है आपको। ठीक, आपको जो साइन जीरो है वो भी जीरो देता है और एक्सपोनेंशियल माइनस इंफिनिटी वो भी जीरो देता है आपको। आपके पास जो दूसरी टर्म है वो क्या रह गई, माइनस एस ओवर टू अंडर रूट टू ओवर पाई और एफ ऑफ एस। यानी ये जो हमारे पास जो रहेगी इक्वेशन वो सारी क्या बन गई, एफ ऑफ एस है हमारे पास। अब इसको रीअरेंज करें, आपके पास ये जो एफ एस है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं। ठीक है, और डीएस को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं। आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, बोथ साइड से इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप जो राइट हैंड साइड है आपके पास जब होता है इंटेग्रल होता है वन ओवर एक्स डी एक्स का इंटेग्रल, आपके पास क्या आता है, लॉग आता है। ठीक है, लॉग एक्स आता है। इसी तरह ये जो आपके पास है इंटेग्रल, लेफ्ट हैंड साइड पे इंटेग्रल किसका है, डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एफ एस ओवर एफ एस। तो इसका जो इंटेग्रल है हमारे पास वो क्या आएगा, लॉग एफ एस। ठीक है, अब आपकी जो राइट हैंड साइड है उसको इंटीग्रेट करें, आप एस के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाय टू। अब आप इस अंडर रूट टू को और इस फोर को आप जब सॉल्व करेंगे, ये जो टू है, ठीक है, डिनोमिनेटर में इसको आप टू स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप फोर ना लिखना चाहें तो आप इसको अगर टू स्क्वायर लिखें तो आप इसकी जब पावर ऊपर लेके जाएंगे तो आप वन बाय टू माइनस टू करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस थ्री बाय टू। ठीक है, तो ये आपका इंटेग्रल का आंसर आ गया। क्या आंसर है, माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है साथ क्या, टू की पावर में क्या है, माइनस थ्री बाय टू ओवर अंडर रूट फाइव प्लस सी।
अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग है, ठीक है। इस लॉग को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल लेंगे। एक्सपोनेंशियल लिया, यहाँ लॉग खत्म हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जो कुछ पड़ा हुआ था वो आपकी लॉग की पावर में आ गया, ठीक है। क्या आया लॉग की पावर में, एफ एस इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्र है, और 2 की पावर में क्या है, -3/2 ओवर अंडर रूट 5, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल में जो सी था हमारे पास, ये जो पावर में सी है एक्सपोनेंशियल की, यहाँ आप मिस्टेक है आप ठीक कर लेंगे। एक्सपोनेंशियल में जो सी आया है पावर की, एक्सपोनेंशियल का रूल है कि अगर पावर ऐड हो रही हो तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, मल्टीप्लिकेशन में। तो हमने क्या किया, सी को अलग कर लिया। अब एक्सपोनेंशियल सी जो है उसको हमने नाम दे दिया अलग से, कोई ए बी सी आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, जो देना चाहें। और आपका एफ एस ये निकला है। अब आपका ये जो सारा क्वेश्चन है इसमें सिर्फ आपके पास एक चीज रह गई फाइंड करनी, वो है ए। चलें एफ एस देखें, अब आपके पास क्या है, आपने ए निकालना है। अब आपका जो कांस्टेंट होता है उसको निकालने के लिए हमने जो पिछला क्वेश्चन था उसमें साइन के क्वेश्चन में क्या किया था, एस इक्वल टू 0 पुट किया था, अपनी जो हमारी साइन सीरीज की बन रही थी, ठीक है, इक्वेशन। यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म बन रहा है, यानी जो हमारी एफ एस की वैल्यू है शुरू में जो हमने लिखी है, एफ एस इक्वल टू अंडर रूट 2 और पाई 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉज एस एक्स डी एक्स, उसमें आपने एस इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक। उसमें आप एस इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको आपका जो कॉज है कॉज 0 1 होता है, ठीक। तो एफ एस इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ भी आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है। जो आपका एक्स स्क्वायर है इसको इक्वल टू टी लिखें। अब इसको डेरिवेट करें, 2x dx इक्वल टू dt, ठीक। और यहाँ आपके पास ये जो इक्वेशन है इसमें सिर्फ आपके पास क्या चीज है, इस इक्वेशन को देखें, इसमें सिर्फ आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर dx है, यानी x नहीं है आपके पास अलग से जैसे पहले हमारे पास आया था। तो हम ये जो इक्वेशन ली है हमने, इसी से ही हम x निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन से आप dx निकालें, dx इक्वल टू dt ओवर 2x। अब आपके पास x कहां से आएगा, आपकी जो ये इक्वेशन पड़ी हुई है एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, यहाँ से x इक्वल टू अंडर रूट टी आ जाएगा, आपने यहाँ पुट कर देना। तो आपके पास बन क्या जाएगी इक्वेशन, dx इक्वल टू डी टी ओवर 2 अंडर रूट टी, ये बन जाएगा dx। सारा टी में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बच्चे आप इस सबको सारे क्वेश्चन को एक दफा खुद करेंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी। आपके पास जो है, अब आपने जब इस इक्वेशन में डाला है यहाँ dx, तो आपके पास क्या आया है, 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस टी 1 ओवर 2 अंडर रूट टी डी टी। अब एक्सपोनेंशियल माइनस टी, और ये जो t की पावर 1/2 है, इसको आप t की पावर 1/2 का आप जब लेके जाएंगे ऊपर -1/2 हो जाएगा। अब -1/2 का आप लिख सकते हैं 1/2 -1, ठीक है। अब देखें t की पावर 1/2 -1 हमने लिख दिया इसको, ठीक है। आपके पास ये जो पूरी टर्म है इसको देखें, ये क्या बन रही है, गामा 1/2। कैसे, हमने इस गामा फंक्शन की एक जो हमने गामा फंक्शन पढ़ा था, तो क्या था, गामा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स एक्स की पावर n -1 dx। अब आप इस इक्वेशन में देखें, ये वाली जो इक्वेशन है आपके पास, यहाँ क्या बन रहा है, गामा 1/2। कैसे, आपके पास n क्या बन रहा है, 1/2। क्यों, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स से पहले यहाँ एक्सपोनेंशियल माइनस टी है, यहाँ x की पावर n-1 है, यहाँ t की पावर 1/2 -1 है, तो हमारा 1/2 क्या हुआ, n। तो इसी तरह हमारी ये जो सारी टर्म है 1/2 के अलावा उसकी वैल्यू क्या आ गई, गामा 1/2। और गामा 1/2 की वैल्यू हमने पहले प्रूव की थी पिछले सेमेस्टर में, वो थी अंडर रूट 5, ठीक है। तो आपके पास आपका जो कांस्टेंट है वो क्या आ गया, अंडर रूट 5/2। अब ये कांस्टेंट आप वापस इस इक्वेशन में लगा देंगे, ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा।